तो अब तक की स्टोरी थी कि महाराजा जो है वो 70 बाघ 70 टाइगर्स को अपने प्रतिबंधपुरम राज्य में खत्म कर देते हैं और उसके बाद में जब खत्म हो जाता है 70 टाइगर्स, उसके बाद में कोई शेष टाइगर नहीं बचता। तो महाराजा जो है वो दीवान को बुलाता है, दीवान साहब कि अब 70 टाइगर्स तो खत्म हो चुके हैं, कोई टाइगर्स बचा नहीं है, शेष नहीं है, हमने सभी टाइगर्स को खत्म कर दिया है। अब तुम एक काम करो मेरे लिए, एक लड़की ढूंढ के लाओ। लड़की ढूंढ के लेके आने का मतलब है कि एक ऐसी राजकुमारी जिस के पिता के जो राज्य में बहुत सारे टाइगर्स हो। और दीवान साहब ने एक ऐसी राजकुमारी को ढूंढ भी निकाला, इन्वेस्टिगेट किया, जांच पड़ताल की और राजकुमारी की शादी जो है वो महाराजा से हुई। और जब शादी हुई तो राजकुमार, ये जो महाराजा है, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद शादी का मकसद नहीं था, उनका मकसद तो ये था कि 100 टाइगर खत्म कर देते जैसे तैसे करके, ताकि वो अपनी जान बचा सके। इसलिए उन्होंने शादी कर ली थी। और जब शादी हुई, अब महाराजा जो है अपने ससुराल चले जाते। महाराज अपने ससुराल चले जाते। क्यों चले जाते? ससुर से मिलने के लिए, सास से मिलने के लिए, या फिर टाइगर हंट करने के लिए। वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ससुर से मिलने जाऊं, पाए लागू ससुर जी कैसे हो। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उनका एक ही उद्देश्य था कि जब भी वो जाते हैं अपने ससुराल 5-6 टाइगर को खत्म करके ही आते हैं। इस तरह से करते करते अपने ससुराल में भी उन्होंने टाइगर हंटिंग शुरू कर दी और एक के बाद उन्होंने टाइगर को खत्म करना शुरू कर दिया। और इस तरह से ससुराल में उन्होंने 29 टाइगर्स खत्म कर दिए। अब महाराजा के हो गए 70 और 29, टोटल कितने हुए? 99 टाइगर खत्म हो गए। महाराजा ने 99 टाइगर को खत्म कर दिए और अपने जो रिसेप्शन हॉल है, जहाँ पर लोग मेहमान आते हैं और देखते हैं कि भाई महाराजा का जो रिसेप्शन हॉल, वहाँ पर सारी जो तस्वीरें लगी हुई है महाराजा के जो कारनामों की, तो दीवारों के 99 टाइगर्स की जो स्किन्स लगी हुई थी, यानी बाघों की खाल लगी हुई थी। अपनी वो समझते हैं कि हाँ, हमने जो 99 टाइगर को खत्म कर दिया है। इसलिए इसलिए तो उनका नाम जो है वो टाइगर किंग रखा है उसके बाद में, कि महाराजा ने जो है वो 99 टाइगर खत्म कर दिए थे। इसलिए इनका जो शॉर्ट फॉर्म में जो है वो टाइगर किंग, इसलिए इस जो हेडिंग है इसकी, वो टाइगर किंग है। लेकिन अब जब 99 टाइगर खत्म कर दिया, अब एक टाइगर बचा है शेष, और वो एक टाइगर वो है वो 100वां टाइगर। और उस ज्योतिषी ने क्या कहा था कि 100वां टाइगर जो है वो आपकी जान ले लेगा। बस महाराज की जान जो है वो 100वें टाइगर के अंदर थी। अब महाराजा जो है जैसे तैसे करके उस 100वें टाइगर को ढूंढना था, उनका शिकार करना था उस 100वें टाइगर का, ताकि महाराज जो है वो बेफिक्र होकर के अपना राजपाट संभाल लेते। लेकिन अब वो जो 100वां टाइगर है वो मिलने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ महाराजा जो है वो गुस्से में आ गए। बहुत उनकी जो घबराहट थी वो और तेज हो गई। उनका जो गुस्सा है और तेज हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो 100वां टाइगर जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा था, मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लगता था जैसे चंचलता से उसने अपने आप को महाराजा से छुपा लिया है। और लेकिन महाराजा जो है उन्होंने संकल्प लिया है, जब तक कि 100वां टाइगर नहीं मिलता मैं अपने राज्य नहीं लौटूंगा, सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं जंगल में ही रहूंगा, जंगल में ही उस टाइगर को ढूंढ करके निकालूंगा और खत्म करूंगा उस 100वें टाइगर को। लेकिन अब उस समय भी महाराजा की मुश्किल हो गई। जब 100वां टाइगर, काफी दिन बीत गए, 100वां टाइगर मिला नहीं। अब हुआ यूं कि अचानक से एक जो गांव था, उस गांव में जो हिल साइड गांव था, यानी जहां पर पहाड़ी इलाका था, वहां पर भेड़ें गायब होने लगी। भेड़ें गायब होने लगी तो लोगों ने ये समझ लिया कि इसका ये जो काम है, खादेर मियाँ या फिर वीरासमी, ये जो दो लोग ऐसे लोग हैं, ये जो प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? भेड़ों को निगलने के लिए। यानी निगलने का मतलब वो भेड़ों को खा लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन है। तो जब पता लगा कि इनका तो काम है नहीं, इसका मतलब टाइगर जो है वो अभी
कहीं न कहीं छुपा हुआ है, टाइगर ज़िंदा है। इसका मतलब कोई न कोई टाइगर है यहाँ पर जो भेड़ों को खा रहा है। और वो उन्होंने बड़ी राहत की साँस ली, गाँव वालों ने खुशी की लहर दौड़ उठी। उनको ये बात बताने के लिए कि टाइगर ज़िंदा है, बात बताने के लिए वो कहाँ पर दौड़े? महाराजा की तरफ जो है, महाराजा के पास में दौड़े और कहा कि जो टाइगर जो है अ, जो शीप को खा रहा है, शीप गायब हो रही है, भेड़ें गायब हो रही है, इसका मतलब ये किसका काम है? टाइगर का काम है। महाराजा बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा और इसी प्रसन्नता में महाराजा ने ऐलान कर दिया कि उस गाँव में 3 साल के लिए कर माफ़ कर दिया जाएगा, यानी टैक्स फ्री। कितने साल तक? 3 साल तक। और इस तरह से महाराजा जो है अपने मिशन पर लगे उस टाइगर को ढूँढने के लिए, लेकिन वो टाइगर नहीं मिला। यानी 100वाँ टाइगर अभी भी नहीं मिला, उस गाँव में भी नहीं था। महाराजा गुस्से में आ गए और गुस्से-गुस्से में उन्होंने दीवान साहब को बुलाया। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिए यहाँ से। वन डे व्हेन हिज रेज का मतलब है महाराजा का जो गुस्सा है, वॉज एट इट्स हाइट का मतलब अपने चरम सीमा पर था। उनका गुस्सा चरम सीमा पर था क्योंकि 100वां टाइगर मिल नहीं रहा था। महाराजा कॉल दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम और ऑर्डर किया महाराजा को टू लैंड द टैक्स फॉरथ्विथ। और दीवान को बुलाया, महाराजा ने कहा दीवान साहब अब ये जो लैंड है इनका टैक्स जो है हम डबल करते हैं। यानी अब देखिए, पहले तो जब खुशी मिली कि कोई ना कोई टाइगर होगा, तो उन्होंने जो टैक्स माफ़ कर दिया। अब जब टाइगर नहीं मिला, तो उस टैक्स को डबल कर दिया है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब टाइगर किंग का विनाश जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ रहा था। और महाराजा ने इसलिए तो महाराजा ने कहा कि जो टैक्स जो है वो डबल किया जाए। अब ऐसी हालत में क्या होगा? द पीपल विल डिसकंटेंटेड। अब अगर लैंड को डबल करेंगे, ये जो टैक्स को है, लैंड टैक्स को अगर डबल करेंगे, तो वैसे भी एक सिंगल टैक्स से लोग जो है भारी असंतुष्टि होती है उसमें। अगर इसको डबल कर दिया जाए तो क्या होगा? डिसकंटेंटेड, डिसकंटेंट का मतलब होता है भारी असंतोष होगा। लोगों के अंदर असंतोष होगा, लोग नाराज़ हो जाएँगे, गुस्से में आ जाएँगे और उसके बाद में क्या होगा? देन आवर स्टेट, हमारा जो स्टेट है, टू विल फॉल प्रे। प्रे का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना, शिकार शिकार होता है। एक होता है P-R-A-Y प्रे, P-R-A-Y प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो P-R-A-Y प्रे यानी प्रार्थना करना, लेकिन यहाँ पर जो है वो P-R-E-Y प्रे है। प्रे का मतलब शिकार। तो महाराजा ने ये कहा कि जो हमारा जो स्टेट है, प्रतिबंधपुरम है, वो किसका शिकार हो जाएगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। क्यों? इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार हो जाएगा कि लोगों के अंदर भारी असंतोष होगा। जब लोगों के अंदर भारी असंतोष होगा, लोग जो है सड़कों पर उतरेंगे, नारे लगाएँगे और अ, बहुत ज़्यादा जिसको कह सकते हैं कि एक जन आंदोलन होगा, व्यापक जन आंदोलन होगा और हमारा जो स्टेट जो है वो हमारा राज्य हमारा अधिकार नहीं होगा, जबकि किसका अधिकार होगा इसके ऊपर? इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिकार होगा। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन। इस स्थिति के अंदर दीवान साहब को कहा कि दीवान साहब इस स्थिति के अंदर आप रिज़ाइन दे सकते हैं, आपकी नौकरी चली जाएगी। अपनी पोस्ट से आप रिज़ाइन दे सकते हो। अब यहाँ पर महाराजा ने दीवान साहब को डरा दिया, धमकाया या डरा दिया। कैसे डरा दिया? नौकरी तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि हमारा जो स्टेट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में चला आएगा। फिर तुम क्या करोगे? भूखे मर जाओगे। सेड द किंग। उस राजा ने ये बात कही और दीवान साहब को डरा दिया। अब क्यों डराया दीवान साहब को? ताकि दीवान कहीं न कहीं से जो है उस शेर का पता लगाए। दीवान वेंट होम। अब दीवान जो है वो घर पे चले गए। वेंट होम कन्विंस्ड दैट convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result will be
कैटास्ट्रोफिक। अब उन्होंने अपने आप को समझाया, कन्विंस किया, दीवान साहब ने अपने आप को समझा दिया और ये समझ रहे थे दीवान साहब कि अगर महाराजा को वो टाइगर नहीं मिला तो रिजल्ट जो होगा इसका बड़ा कैटास्ट्रोफिक होगा। कैटास्ट्रोफिक का मतलब एक डिजास्टर होगा, एक विनाशकारी होगा, बहुत ही मुसीबत देने वाला होगा इसका नतीजा, रिजल्ट जो होगा। यानी किसी न किसी तरीके से टाइगर को ढूंढना ही पड़ेगा। ये दीवान साहब जो है वो सोच रहे थे कि अगर टाइगर नहीं मिला तो इसका नतीजा बहुत ही विनाशकारी होगा। He felt life returning him only when he saw the tiger he had been brought from the People's Park in Madras. अब उनको जान में जान कब आई? अब यहां पर देखिए, he felt life returning. लाइफ रिटर्निंग का मतलब जान में जान आना, ऐसे लगता है जैसे जिंदगी लौट आना है। ओनली वेन ही सॉ द टाइगर, कब जान में जान आई? जब उन्होंने टाइगर को देखा। और टाइगर कहाँ था? विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल पार्क इन मद्रास। अब ये एक टाइगर था जो दीवान साहब ने, जब उन्होंने मद्रास गए थे, वो मद्रास गए थे तो वहां पर मद्रास में पीपल्स पार्क एक चिड़ियाघर है, उस चिड़ियाघर से उनको एक टाइगर पसंद आया था। उन्होंने एक टाइगर जो है वो अपने लिए लाके रख दिया, जो कि उनके घर में ही था ये टाइगर। अब ये टाइगर उन्होंने, जब उन्होंने अपने घर में एक टाइगर देखा तब उनके जान में जान आ गई। यानी उनको लगा कि ये टाइगर जो है, हम मेरा जो टाइगर है जो मैंने खरीदा था पीपल पार्क से, मद्रास से, अब इस टाइगर को मैं महाराजा के सामने रख दूंगा। महाराजा खुश हो जाएंगे और उस टाइगर को खत्म करेंगे। और जैसे महाराजा इस टाइगर को खत्म कर देंगे, सारी संकट दुविधा जो है वो खत्म हो जाएगी और इस तरह से मुझे अपनी पोस्ट से रिजाइन भी देना नहीं पड़ेगा और महाराज की जान भी बच जाएगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए कहता है कि लाइफ रिटर्निंग, इसलिए यहाँ पर क्या है, लाइफ रिटर्निंग। अब तक तो महाराजा डर गए थे, दीवान साहब डर गए थे, लेकिन अब उनको सुकून मिला, लाइफ रिटर्निंग, जब उन्होंने अपने खुद के ही घर में टाइगर को देखा, जो कहाँ से लाया था वो टाइगर, पीपल्स पार्क मद्रास, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। और उन्होंने अपने ये टाइगर को घर के अंदर छुपा करके रखा था। हिडन, हिडन का मतलब छुपा करके रखा था। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, रात को जब पूरा शहर शांति से सोया हुआ था, दीवान एंड हिज एजेड वाइफ, दीवान और उनकी जो एजेड वाइफ है, एजेड का मतलब एजेड किसे कहते हैं? बूढ़ी पत्नी। दीवान साहब खुद बूढ़े थे, तो उनकी जो बूढ़ी पत्नी थी, ड्रैग द टाइगर टू द कार, उन्होंने टाइगर को ड्रैग, ड्रैग का मतलब घसीटना। तो उनके पास एक कार थी, दीवान साहब की जो कार थी, उस कार में उन्होंने जो टाइगर को घसीट करके उस टाइगर को अंदर बिठा रहे थे, एंड शोव्ड इट इनटू द सीट, और सीट पर उन्होंने शोव का मतलब ठूंस दिया, घसीट करके। क्योंकि घसीट क्यों रहे थे? क्योंकि टाइगर जो है वो अंदर जाने का नाम नहीं ले रहा था। टाइगर को ये नहीं पता था कि भाई ये क्या करने वाला है, लेकिन टाइगर जो है वो बाहर जाना ही नहीं चाहता था। और जब उसको घसीट करके उसके सीट पर बिठा दिया, ठूंस दिया, यहाँ पर शोट का मतलब ठूंस दिया सीट पर, दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार। अब दीवान साहब ने खुद ने कार चलाई, ड्रोव, DROV, ड्रोव। ये ड्रोव जो है सेकंड फॉर्म है ड्राइव की। ड्रोव, ड्राइव का मतलब चलाना, और ड्रोव यानी चलाई, तो सेकंड फॉर्म है ड्राइव की। तो दीवान साहब ने खुद ने कार चलाई, स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर महाराजा वॉज हंटिंग, और सीधे वो कार कहाँ लेके गए? सीधे जंगल की ओर लेके गए जहां पर महाराज बैठे हुए थे शिकार के लिए। तो वहां पर वो टाइगर को लेके गए। वेन दे रीच्ड,
When they reached the forest, the tiger launched its satyagrah and refused to get out of the car. अब जब वो पहुंचे फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट में पहुंच करके दीवान साहब ने कार का दरवाजा खोला ताकि उस कार में से टाइगर को बाहर निकालें, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि टाइगर ने सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कर दी थी, तो यहां पर भी टाइगर ने सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। यहां पर सत्याग्रह का मतलब है, लॉन्च का मतलब होता है शुरुआत करना। ध्यान रखना, लॉन्च का मतलब शुरुआत करना, और किसकी शुरुआत की? सत्याग्रह की। किस तरह से सत्याग्रह की शुरुआत की? टाइगर ने रिफ्यूज किया कार से आने के लिए, यानी वो कार से तो आ ही नहीं रहा था, पहले कार के अंदर जा नहीं रहा था। दीवान साहब ने बड़े उसको घसीट करके धक्का दे करके कार के अंदर डाल दिया। अब फॉरेस्ट में उसको रखने की बात आई तो उसने सत्याग्रह शुरू कर दिया टाइगर ने, और उसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा इस जंगल में के। अब देखिए, जंगल का शेर जंगल नहीं जा रहा है। यहाँ पर बड़े ध्यान रखने वाली बात है कि जंगल का शेर है, लेकिन जंगल क्यों नहीं जा रहा है? वो इसलिए नहीं जा रहा है कि ये बहुत साल तो ये पीपल पार्क मद्रास में था, यानी चिड़ियाघर में था। अब काफ़ी टाइम ये चिड़ियाघर में रहने के बाद में फिर ये घर में रहने लगा। अब ये घर में रहने के बाद अब ये डरपोक हो गया था। अब आप सोच रहे होगे ना भाई, टाइगर ने दीवान साहब को क्यों नहीं खाया होगा, जबकि टाइगर तो मीन्स इतना, लेकिन उसलिए इसलिए है कि उसकी मेंटेलिटी चेंज हो गई है। हर किसी की मेंटेलिटी चेंज हो जाती है जब वो उसको कैद करके रख दिया जाता है। तो यहाँ पर पहले चिड़ियाघर में रखा उस टाइगर को, उस चिड़ियाघर के बाद में फिर दीवान साहब ने अपने घर पे रखा, तो अब ये घर का ये पालतू टाइगर हो गया। अब ये फॉरेस्ट का टाइगर नहीं रहा, अब ये पालतू टाइगर है, इसलिए उसको फॉरेस्ट में जंगल जाने में डर लगा, इसलिए उसने कहा ना, लॉन्च द इट्स सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह की शुरुआत की। कैसे सत्याग्रह की शुरुआत की? यहाँ पर ये कार में से निकलने के लिए उन्होंने मना कर दिया, यानी वो बाहर आ ही नहीं रहा था टाइगर। द दीवान वॉज थरोली एग्जॉस्टेड, दीवान साहब भी थक गए। थरोली यानी पूरी तरह से थक गए, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड यानी थक गए। इन हिज एफर्ट्स, वो पूरे एफर्ट्स लगाए, प्रयास किए दीवान साहब ने। किसके प्रयास किए? उस टाइगर को बाहर निकालने, टू हाउल द बीस्ट। हाउल द बीस्ट का मतलब उसको बाहर धक्के निकाल करके बाहर निकालना, धक्के दे करके बाहर निकालने में उसे पूरे प्रयास किए, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था। इस तरह से महाराज जो है वो एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब वो पूरी तरह से अब थक चुके थे। और ऑफ द कार एंड पुश्ड इट डाउन द ग्राउंड, आखिरकार दीवान साहब जो है उस टाइगर को धक्का देने में लास्ट में सक्सेसफुल हो गए। टाइगर को उन्होंने बाहर पुश कर दिया, ग्राउंड के अंदर धकेल दिया। अब वो जो टाइगर जो है अब फॉरेस्ट के अंदर आ चुका है। महाराज सक्सेसफुल हो गए, सॉरी दीवान साहब सक्सेसफुल हो गए। किस में सक्सेसफुल हो गए? कि उनके पास एक टाइगर था जो पीपल्स पार्क मद्रास से लाया हुआ था, और उन्होंने कार के अंदर रख करके अब उन्होंने अब फॉरेस्ट में रख दिया उसको, ताकि महाराजा की नज़र पड़ जाएगी उस टाइगर पर, और महाराज जो है उस टाइगर का शिकार करेंगे। तो दीवान साहब की ये एक प्लानिंग तो सक्सेसफुल हुई। अब देखते हैं आगे महाराजा क्या करते हैं। ऑन द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे यानी दूसरे दिन, यहाँ पर ध्यान रखना, फॉलोइंग डे का मतलब होता है दूसरे दिन। द सेम ओल्ड टाइगर, ये जो सेम जो ओल्ड टाइगर है, बूढ़ा टाइगर, जो अब उसके अंदर इतनी जान भी नहीं थी, यानी उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं रह गई थी, वांडर्ड इनटू द महाराजास प्रेजेंस। और ये जो टाइगर जो है वांडर्ड, वांडर्ड का मतलब भटकना, इधर उधर जाना, फिरना। ओके, तो अब टाइगर फॉरेस्ट में है, टाइगर जो इधर से उधर जा रहा है, भटक रहा है, और भटकते भटकते ये कहाँ पहुंच गया? महाराजा, जहां पर महाराजा थे, जो टाइगर का वेट कर रहे थे, तो महाराजा की उपस्थिति में, महाराजा की जो प्रेजेंस में वो चला गया। एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, और
महाराजा के सामने खड़ा हुआ, किस तरह से एक हम्बल सप्लिकेशन। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, और सप्लिकेशन का मतलब होता है निवेदन। ऐसा लगता है कि जो टाइगर जो है महाराजा के सामने प्रस्तुत होकर के विनम्र निवेदन कर रहा है कि महाराज, मास्टर, व्हाट डू यू कमांड मी, यानी मेरे लिए क्या आदेश है। अब देखिए, बूढ़ा टाइगर महाराजा के सामने जाता है और ऐसा लगता है, ऐसा वो ऐसा कहता नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि महाराजा से विनम्र निवेदन कर रहा है, हम्बल सप्लिकेशन। यानी सप्लिकेशन ये एक एप्लीकेशन का स्वरूप है। एप्लीकेशन का मतलब प्रार्थना पत्र, तो सप्लिकेशन का मतलब प्रार्थना, निवेदन। तो हम्बल निवेदन कर रहा है, विनम्र निवेदन कर रहा है। और क्या निवेदन कर रहा है कि मास्टर, मास्टर यानी मालिक, व्हाट डू यू कमांड फॉर मी, मेरे लिए क्या आदेश है। कमांड का मतलब आदेश। इट वॉज द बाउंडलेस जॉय what महाराजा took the careful aim at the beast। अब जब महाराजा ने उस टाइगर को देखा, तो अब समझिए कि महाराजा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यानी बाउंडलेस जॉय, बाउंडलेस जॉय का मतलब है असीमित खुशी। बाउंडलेस, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बाउंडलेस जॉय, असीमित खुशी, जब खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब इतने खुश हो गए। अब क्यों खुश हुए महाराजा? क्योंकि महाराजा को जो है वो 100वां टाइगर उनके सामने है, और वो 100वां टाइगर को खत्म करते ही महाराज जो है, महाराज की जान बच जाएगी। तो जब अपनी जान जब बच जाती है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है वैसे। तो महाराज को भी ये ऐसा लगा, बाउंडलेस जॉय। महाराजा टुक ए केयरफुल एम, महाराजा ने केयरफुल यानी सावधानी पूर्वक, एम, एम का मतलब क्या होता है? एम यानी निशाना। ओके, एट द बीस्ट, उस जानवर पर निशाना साधा। अब टाइगर फेल, टाइगर फेल इन द क्रम्पल्ड हीप। अब जैसे उन्होंने, महाराज ने निशाना साधा और गोली चलाई निशाना लगा करके, और जैसे गोली चली, द टाइगर जो है वो वहीं पर ही ढेर हो गया। क्रम्पल्ड हीप, हीप का मतलब एक ढेर होता है, और क्रम्पल्ड, वैसे क्रम्पल्ड यहां पर ध्यान रखना कि क्रम्पल्ड का मतलब जैसे सलवटें होती है। जैसे शर्ट अगर प्रेस नहीं की है तो उसकी सलवटें निकलती है, उस तरह से एक एक तो मीनिंग वो होता है। लेकिन यहां पर जो क्रम्पल्ड है, जो किसी को जब मारते हैं, तो मार देते तो वो जो है वो हिलता है, डुलता है, और हिलते डुलते जो है वो नीचे गिर जाता है, लड़खड़ा करके गिर। जिस तरह से जो एक जो जिसने बहुत ही नशा किया है, वो किस तरह से डगमगाते हुए चलता है। तो यहां पर भी जैसे उसने, महाराजा ने गोली चलाई, और ये जो टाइगर है डगमगाते हुए नीचे ढेर हो गया। हीप, हीप का मतलब ढेर। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर। अब महाराजा ने कहा कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया है। माई वो वो हैज बीन फुलफिल्ड, यानी मेरी जो कसम है, यहां पर वो का मतलब प्रतिज्ञा। तो महाराजा ने कहा कि मेरी जो प्रतिज्ञा है वो अब पूरी हो गई। फुलफिल्ड, फुलफिल्ड का मतलब पूरी होना, कंप्लीट होना, क्योंकि मैंने 100वां टाइगर मार दिया है। महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन। अब महाराजा जो है वो इलेशन, इलेशन का मतलब एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, अत्यधिक खुशी। यानी वो ओवरकम विद एलिनेश का मतलब अपनी खुशी पर वो काबू नहीं पा रहे थे, इतनी उनको खुशी मिली। क्यों नहीं? महाराजा की जो जान बच गई है। महाराजा की जान क्यों बची है? कि ज्योतिषी ने कहा था कि मैं 100वां टाइगर आपको खत्म कर देगा, नहीं खत्म कर देगा तो फिर मैं अपना राजपाट, जो अपनी ज्योतिष विद्या सब छोड़ दूंगा। महाराज को टेंशन हो गई, डर लग गया, और इसी डर के कारण उन्होंने इतने साल बिताए, और लास्ट में, अंत में जीत जो है वो महाराजा की हुई। महाराज जो है, महाराजा जो, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
और एक ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, महाराजा बिकेम एक्सट्रीम वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल। महाराज ने ऑर्डर किया कि इस टाइगर को कैपिटल ले आया जाए। कैपिटल का मतलब राजधानी। तो उन्होंने अपने सैनिकों को ऑर्डर किया कि इस टाइगर को कैपिटल लेके जाए, और कैपिटल भी कैसे लेके आना है, इन ग्रैंड प्रोसेशन, यानी एक भव्य, ग्रैंड का मतलब होता है भव्य, और प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस। जिस तरह से बारात निकलती है ना, तो बारात में किस तरह से ये बैंड बाजा और ये सारे के सारे जो बाराती होते हैं, वो जो एक जुलूस के साथ खुशी से नाचते हुए झूमते हुए जाते हैं। और इस तरह से तो इसमें भी कहा कि ये जो टाइगर है, अब इस डेड बॉडी को लेके जाए और पूरे जुलूस के साथ में, ताकि सब पूरे प्रतिबंधपुरम को पता चले कि महाराजा ने 100वें टाइगर को मार दिया है। और इस तरह से महाराजा हेसन इन हिज कार, ये कहते हुए महाराजा अपनी कार में जल्दी से रवाना हुए। हेसन, हेसन का मतलब जल्दी से रवाना होना, हरी अप, हरी अप। तो इस तरह से अपने सैनिकों को ऑर्डर किया महाराजा ने। अब देखिए आगे क्या होता है। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, अब महाराज महाराज तो चले गए, ऑर्डर दिया हंटर्स को, अपने सैनिकों को जो वहाँ हंटर्स थे, कि इस टाइगर को पूरे जुलूस के साथ में इसकी डेड बॉडी को कैपिटल तक लेके गया। हंटर्स वेंट टू टेक क्लोजर लुक टू द टाइगर, अब हंटर्स गए उस टाइगर के पास में देखने के लिए, चेक करने के लिए, क्लोजर लुक देने के लिए, पास नजदीक से देखने के लिए। और द टाइगर लुक्ड बैक देम, रोलिंग हिज आईज इन बेफिलमेंट। और जैसे उन हंटर्स ने टाइगर की तरफ देखा, तो टाइगर ने भी हंटर्स की तरफ देख लिया। रोलिंग हिज आईज, यानी आंखों को रोल करते हुए, आंखों को घुमाते हुए, इन बेफिलमेंट, बेफिलमेंट का मतलब इन कंफ्यूजन। टाइगर, अब यहां देखिए कि टाइगर जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। द टाइगर, क्यों? क्योंकि टाइगर ने जो है वो किन की तरफ देखा? हंटर्स की तरफ देखा। किसमें? बेफिलमेंट, कंफ्यूजन में। क्यों? टाइगर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है, ये टाइगर को भी पता नहीं था। अब देखिए, द मैन रियलाइज्ड, ये जो मैन थे, ये जो हंटर्स थे, उन्होंने रियलाइज किया। रियलाइज का मतलब ये महसूस किया। क्या महसूस किया उन्होंने? द टाइगर वॉज नॉट डेड, टाइगर अभी मरा नहीं है। क्योंकि टाइगर तो इनकी तरफ देख रहा था, हंटर्स की तरफ देख रहा था, तो टाइगर मरा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो बुलेट है, मिस्ड इट। महाराज से, महाराज जो है वो निशाना चूक गए। 99 टाइगर महाराज ने खत्म कर दिए, लेकिन एक का भी निशाना नहीं चुका। अब महाराज 100वें टाइगर निशाना चूक गए। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक। अब ये फेंट क्यों हुआ? अब यहां पर ध्यान रखना कि फेंट, फेंट का मतलब होता है बेहोश। फेंट यानी बेहोश। अब टाइगर जो है वो बेहोश हो गया था। अब क्यों बेहोश हो गया था? फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, क्योंकि महाराज ने जो बंदूक चलाई, जो गोली चलाई, अब गोली इतनी स्पीड में थी, निशाना तो चूक गया, लेकिन उनके
विशाल जैन आ गए वापिस। Your turn. मैंने 1 घंटे का टाइम लगाया, लेकिन फिर भी ये आधे घंटे में कैसे कंप्लीट हो रहा है? टाइम मैंने 1 घंटे का लगाया था। तो समझ में आ रहा है आप सभी को? Your turn. आपने ये स्टोरी पहले पढ़ी हुई है क्या? हाँ, एक थोड़ी पहले ऑनलाइन पढ़ रखी है। अच्छा, एक बार वापिस आने दो सबको। अब यहाँ पर क्या था, देखिए, इट फेंटेड। फेंट का मतलब क्या होता है? बेहोश होना। तो अब ये बेहोश कैसे हुआ था कि जो गोली लगी थी, गोली उसको तो नहीं लगी, लेकिन उसके ऐसा लगता है कि उसके मीन्स पूरे बॉडी से या उसके कान से हो करके इतनी तेज़ी से चली गई, विजिंग पास्ट। विजिंग पास्ट का मतलब वो सरसरा की आवाज़ करते हुए। और जो बुलेट है, बुलेट का मतलब जो गोली है, सनसनाट की आवाज़ करते हुए इतनी तेज़ गति से चली गई कि जो टाइगर को लगा कि अब तो वो मर गया, क्योंकि वैसे वो टाइगर बहादुर नहीं था, बूढ़ा हो चुका था, उसके अंदर कोई ताकत भी नहीं थी, डरा हुआ था, पालतू था। यानी पालतू हम इसलिए कह सकते हैं कि वो चिड़ियाघर के जो टाइगर होते हैं वो तो पालतू ही यूँ ही समझ लो, क्योंकि उनके अंदर तो कोई न तो ताकत होती है। और उसके बाद में फिर दीवान साहब ने अपने घर पे रख दिया था। तो केवल गोली की जो विजिंग का मतलब है, उसकी जो गोली की जो आवाज़ है, उस आवाज़ से ये टाइगर क्या हुआ? फेंट हो गया, बेहोश हो गया था। अब द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब हंटर्स जो थे ना, वो सोच में पड़ गए। वंडर्ड का मतलब सोच में पड़ना। अब ये ध्यान रखना है, ये दो इसकी जो स्पेलिंग थी, एक होता है वॉन्डर्ड और एक होता है वंडर्ड, दोनों में फ़र्क है। एक पहले आया था, अब एक तो ये है वॉन्डर्ड, WONDERED, वॉन्डर्ड, और एक जो पहले एक वर्ड आया था वो था वॉन्डर्ड। इसमें हाँ, ये वर्ड रहा, ये है वॉन्डर्ड। तो दोनों में क्या फ़र्क है? ये एक तो WANDERED, वॉन्डर्ड, और यहाँ पर वॉन्डर्ड का मतलब होता है घूमना, ओके, भटकना जिसको कहते हैं। तो इसका जो उच्चारण है, इसको बोलते हैं वॉन्डर्ड। और दूसरा हमने जो देखा है वो है वंडर्ड। ये कहाँ गया? ये रहा, ये है वंडर्ड। वंडर्ड का मतलब है सोच में पड़ना, विचार करना। तो हंटर्स जो है वो विचार में पड़ गए, सोच में पड़ गए कि व्हाट दे शुड डू, अब क्या करें। क्यों? क्योंकि अब ये जो टाइगर है ये मरा तो है नहीं। महाराजा ये सोच रहे हैं कि ये टाइगर मर गया है, उसने, और महाराजा ने 100 टाइगर को ख़त्म कर दिया है, लेकिन टाइगर तो मरा नहीं है, ये तो भी जिंदा है। अब करना क्या? दे डिसाइडेड दैट महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, दे डिसाइडेड दैट महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस द टारगेट, कि महाराजा को ये पता न लगे
कि उन्होंने टारगेट मिस किया है, महाराजा ने टारगेट जो है, अपना जो निशाना जो है वो चूक गए हैं, ये कहीं महाराजा को पता नहीं लगे। ओके, इफ़ दे डिड, अगर महाराजा को पता लगा, महाराजा को ये पता लगा कि उन्होंने उनसे निशाना चूक गया है, तो मे कुड लूज़ देयर जॉब, तो हंटर्स की जॉब चली जाएगी। बेचारे हंटर्स वो सोच रहे थे अब क्या करें, वो तो अब दुविधा में पड़ गए हंटर्स, तो कि अब करना क्या क्या, कि महाराजा को इन्फॉर्म करेंगे, महाराजा को बता देंगे कि भाई आपका निशाना चूक गया था, आप वापस मारिए। अब इतने में अगर ये टाइगर जो है पता नहीं कहाँ चला जाए, तो उनकी तो जॉब चली जाएगी, ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम द डिस्टेंस, तो क्या है कि वन ऑफ द हंटर्स, यानी हंटर्स में से, यानी ये जो हंटर्स इसलिए लिखा है कि बहुत सारे हंटर्स थे, तो हंटर में से किसी एक हंटर ने टुक एम, निशाना लगाया, फ्रॉम द डिस्टेंस, उस डिस्टेंस से, एट 1 फुट, 1 फुट, एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को उसने शूट कर दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग इस मार्क, इस टाइम में उस हंटर ने, इस टाइम उसने उसको किल किया, यानी ख़त्म कर दिया, विदाउट मिसिंग हिज मार्क, उसके मार्क को मिस किए बिना उन्होंने ख़त्म कर दिया, यानी टाइगर को मार दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि महाराज ने क्या 100 टाइगर मारे थे? नहीं, महाराजा के हाथों कितने टाइगर मरे थे? महाराजा किल्ड 99 टाइगर्स, 100वां टाइगर तो जो बुलेट है वो मिस हो गई थी महाराजा के हाथ से, और ये 100वां टाइगर को किसने मारा था? हंटर ने मारा था। अब ध्यान रखना कि 100वां टाइगर महाराज ने नहीं मारा है, इसका मतलब हो सकता है कि खतरा अभी भी है। अब महाराज ये समझ रहे हैं कि मैंने 100 टाइगर मार दिए, ये महाराज समझ रहे हैं, और वो खुशी खुशी से वापस अपने राजधानी चले जाते हैं, और अपने हंटर्स, अपने जो सैनिक है उनको ये ऑर्डर देते हैं कि इस मरे हुए टाइगर को लेके आना जुलूस के साथ में। तो महाराज को गलतफहमी है कि उन्होंने 100 टाइगर मार दिए, लेकिन महाराज ने केवल 99 टाइगर मारे हैं। देन एज कमांडेड, जिस तरह से जो कमांड, उनको जो कमांड मिली थी, कमांड का मतलब यहाँ पर आदेश होता है, कमांड का मतलब आदेश। कमांडर कौन होता है? कमांडर जो आदेश करने वाला होता है उसको बोलते हैं कमांडर, और कमांड का मतलब है आदेश करना। तो देन एज कमांडेड बाय द किंग, जो राजा, जिस तरह से राजा ने कमांड किया था, आदेश दिया था, और वो क्या आदेश था कि जो डेड टाइगर है, ये ना मरा हुआ टाइगर है, वॉज टेकन इन द प्रोसेशन, उसको लेके आए, कैसे? प्रोसेशन में, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस में। तो इस तरह से डेड टाइगर को, जो है मरे हुए टाइगर को जुलूस के साथ में वो वहाँ से लेके आए। थ्रू द टाउन, पूरे शहर में घुमाया, ठीक है, शहर के बीचों बीच से, एंड बेरिड, और उसको बेरी किया, ठीक है। बेरी का मतलब होता है गाड़ देना, टाइगर को उस ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, इसको बोलते हैं बेरिड। ये ध्यान रखना है कि हम में से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं इसको बरी बोलते हैं, BURRY, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकेंड फॉर्म है, बेरिड सेकेंड फॉर्म है, लेकिन इसको ये बरी नहीं कहते, इसको बोलेंगे बेरी। ओके, बेरी, BURRY, बेरी का मतलब गाड़ना, ठीक है, और बेरिड का मतलब है इसकी सेकेंड फॉर्म गाड़ दिया गया। फिर ए टुम वॉज इरेक्टेड ओवर इट। अब यहाँ पर भी बहुत सारे जो स्टूडेंट है इसको गलत पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे टॉम्ब पढ़ेंगे, TOMB, टॉम्ब, लेकिन इसको टॉम्ब नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? TUM। ओके, ये इसको जिस तरह से ये TUM क्या होता है? टुम्ब, ये बी भी साइलेंट होता है, ये ध्यान रखना, बी यहाँ पर साइलेंट होता है, इसको सिर्फ TUM जो फनेटिक लैंग्वेज के अंदर इसको कहते हैं टुम।
ठीक है। तो इसको TOMB, इसको कहते हैं टुम। टुम का मतलब क्या होता है यहाँ पर? मकबरा। तो मकबरा बनाया गया सौवे टाइगर का, इरेक्टेड। इरेक्टेड का मतलब स्थापित करना, ठीक है। तो एक ओवर इट, यानी उसके ऊपर जब गार्ड दिया, उस टाइगर को गार्ड दिया था, उसके ऊपर एक मकबरा स्थापित किया और लिखा, उस पर लिखा द 100 टाइगर, जिसको महाराजा ने मारा था, ताकि सब लोगों को, पूरे प्रतिबंधपुरम में सब लोगों को पता चले कि महाराजा कितने बहादुर है। महाराजा ने 100 टाइगर मारे हैं। 100वां टाइगर जो कि महाराजा के जान का दुश्मन था, उनको भी और वो भी किसने कहा था? ज्योतिषी ने कहा था। तो महाराजा ने उस 100वें टाइगर को भी मार दिया, और जो भविष्यवाणी जो है वो बदल कर रख दी, जो और अपना भाग्य जो है वो बदल दिया। तो ये इससे उनकी एक साख बनेगी, प्रतिष्ठा बनेगी। तो इस तरह से ये पूरी घटना हुई थी, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम कर देते हैं, और बाकी अब ये जो लास्ट पैराग्राफ जो है, ये एक पैराग्राफ रह गया है जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कर देंगे, ठीक है। समझ में आया सभी को? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नॉट है। स्पेलिंग्स, मीनिंग्स वगैरह देखते रहना, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेना, ओके। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई मीनिंग्स वगैरह कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ भी, कोई भी मीनिंग की जो आप लोगों ने पढ़ा है। मीनिंग तो आप बोलते हो, आज समझा था तब हम लिख लेते हैं मीनिंग। हाँ, आप लिखते हो ना? हाँ, बस लिखा करो। हाँ, बस लिखा करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वो अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे। हैव अ नाइस डे।